बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। बिहार में हमेशा चर्चा में रहने वाला सिवान नगर परिषद अब पूजा पंडालों के पास भी कचरों की सफाई नहीं करवा रहा है। जी हाँ, गणेश उत्सव चल रहा है, जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं, लेकिन नगर परिषद जो कचरा उठाने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करता है, लाखों रुपए का बिल बनाता है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना लाख रुपए नगर परिषद के द्वारा खर्च किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद सफाई के नाम पर नगर परिषद का काम शून्य है। पूजा पंडालों के पास कूड़े कचरों का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गणेश उत्सव चल रहा है, जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। इसके बावजूद नगर परिषद के द्वारा सफाई की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की जा रही है। मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है। पूजा पंडालों के पास कचरों का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों में नाराज़गी व्यक्त है। वहीं वार्ड पार्षद पति चंदन कुमार ने कहा कि नगर परिषद के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने मोहल्लों के जो कूड़े कचरे हैं उसको मोहल्ले में ही रखें, सड़क पर ना लाएं, डंपिंग पॉइंट पे ना लाएं, क्योंकि इस पर वरीय पदाधिकारी की नज़र पड़ जाएगी तो कार्रवाई होगी। इसलिए आप जो भी अपने मोहल्ले के कूड़े कचरे हैं वो अपने मोहल्ले में ही रखें। और जो ठेले पर ये तस्वीरें आप देख सकती हैं, ठेला पे कचरा पड़ा हुआ है, ये 3 दिनों से पड़ा हुआ है। वार्ड पार्षद पति चंदन कुमार ने बताया कि ये 3 दिनों से पड़ा हुआ है और साफ तौर पे ऐसा निर्देश है कि जो भी कूड़ा कचरा है वो अपने मोहल्ले में ही रखे, डंपिंग पॉइंट पर ना लाएं। आइए आपको सुनाते हैं कि पूजा पंडालों के पास लगे कचरों के अंबार पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है। गणेश जी सामने है, अभी यहाँ कचरा रखा रहा है। गणेश जी सामने यहीं पर कचरा रखा रहा है। कचरा नहीं उठ रहा है? नहीं उठ रहा है। दिक्कत हो रहा है पूजा पाठ करने में? हाँ, हो ही रहा है। दीनदयाल नगर पड़ता है, हमारा दुकान हुआ डीके ट्रेडर्स, ठीक है। चंदन जी के वार्ड में हमारा घर पड़ता है, दुकान भी है। दुकान के सामने ही कूड़ा पड़ा है और सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि सामने गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ है। 2-3 दिन से ये कूड़ा नहीं उठता है और ये हमारा वार्ड है चंदन गया का, लेकिन इसमें 90% कूड़ा फेंकाता है दूसरे वार्ड का, ठीक है। तो ये गलत बात है। हमने कितना बार बोला भी भैया से, लेकिन वो बोले जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक ये बात क्लियर नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए जिस वार्ड का कूड़ा है उस वार्ड में फेंकाना उचित है। आप दूसरे वार्ड से कूड़ा क्यों फेंकवाते हैं? यहाँ पे सफाई हमेशा नहीं होता है, टाइमली नहीं होता है। दुकान हमारा 9 बजे खुलता है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कभी कभी 8 बजे ही कूड़ा यहाँ पे फेंका रहता है। वार्ड पार्षद आपने इसकी शिकायत की है? जब तक किए हैं, जब तक ये वार्ड उठ जाता है, कूड़ा उठ जाता है, जब तक किए हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा दिक्कत की बात यह है कि ये कूड़ा दूसरे वार्ड से फेंका जाता है। गणेश जी की मूर्ति के सामने कचरों का अंबार है, इसको क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे सर? इस पे जो नहीं उठाया उसका दिक्कत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नगर परिषद की। नगर परिषद इस पे ध्यान दे तो टाइम से उठेगा। बड़ी मस्जिद के पास जो अंबार लगा रहता है 9-9, 10-10 बजे तक कभी कभी देखते हैं वहाँ पे रोड पे पूरा पड़ा रहता है। हर साल हम लोग का जब भी गणेश पूजन होता है, चाहे कोई भी पूजन होता है, नगर परिषद का बहुत सहयोग रहता है कि कूड़ा कम से कम हम लोग का नहीं उठता है। तो जो हम लोग का गंदगी जो है, पंडाल के साथ साथ लोग गंदगी भी देखे, इससे हम लोग का सिवान जिले का नगर परिषद का भी बहुत नाम होगा। मूर्ति के सामने पूरा कचरों का अंबार है। हर जगह जाकर देखिए, खाली मूर्ति के पास क्यों, हर जगह जाकर देखिए, जहाँ जहाँ कूड़ा पॉइंट है मोहल्ले में हर 10 डेग पे कूड़ा लगा हुआ है। पूजा में साफ हो रहा था, मगर क्या पता कल से एक में क्या हुआ है, 2 दिन से नहीं क्या होगा, 2 दिन से होता है।
6 दिन से हमेशा पूजा में गंदगी रहती है। हमेशा हर गणेश पूजा में, हर गणेश पूजा में हमारा होता है। भटियारा जगह है सिवान, भटियारा जगह। गणेश जी के मूर्ति के पास 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कचरा नहीं उठता है, जो सिवान के लिए शर्मनाक बात है। इसको हटाना चाहिए नगर पालिका को। पूजा की सफाई, हाँ, पूजा के पास सफाई होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। किसकी गलती मानते हैं? ये नगर पालिका की गलती है। हाँ, नगर पालिका की गलती है। अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी को भी शिकायत करना चाहिए। नाम बता दीजिए। कमलेश कुमार बिंदास का। ये तो गलत बात है, पूजा उठना चाहिए। हर साल ये बात होता है, हर साल इसी तरह होता है, उठता नहीं। कितनी परेशानी होती है? परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। भक्तों को भी होती है, भक्तों को भी होती है, आने जाने वाले लोगों की भी होती है। पूजा पाठ का समय है, मान लीजिए पूरा उसको रखा है, लोग उसको उठा लेना चाहिए। मूर्ति के सामने ये तो वार्ड कमिश्नर को तो चाहिए देखने के लिए, वो तो देखता नहीं है। क्या बताइए? तो उसको तो सफाई करने का आदेश के सामने कचरा लगा ना? हाँ लगा है, मूर्ति के सामने लगा हुआ है कचरा। कितने दिन से लगा? ये तो हरदम मतलब कि हफ्ते में 1-2 बार साफ होता है, उसके बाद से जैसे के तैसे पड़ा रहता है। पूजा पाठ में सफाई नहीं चाहिए। हाँ हाँ, पूजा पाठ चल रहा है तो इसमें सफाई चाहिए ना। गंदी, हाँ गंदी है। नाम बताइए। इसलिए बोला जा रहा है कि सामने वरीय पदाधिकारी नहीं देखे डंपिंग जोन पे कि यहाँ कूड़ा है, वार्ड में रहेगा, अपने घर में रहेगा, घर में महामारी फैलेगा, इससे उन लोगों को कोई असर नहीं। अभी डेंगू का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, फिर भी उन लोग कह रहे हैं ना इसको वार्ड में ही रखा जाए। कौन बोला है आप लोग से? सीआई साहब सब इसको आदेश दिए हैं। नगर परिषद की स्कूटी, जमादार को स्कूटी भी बोले हैं, सीआई साहब भी बोले हैं, और जमादार को बोला गया है कि आप लोग सफाई करने से कि आप लोग बाहर के वहीं पे कूड़ा इकट्ठा कर ले, ना कि उसको डंपिंग जोन पे लाए। ठेला में भी वैसा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है, तो हम लोग कहाँ कूड़ा ले जाएंगे।